हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में कि आपको इन 30 डेज़ में अपना मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है और आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप इन 30 डेज़ में अच्छे से अपनी स्टडी कर लोगे ना, जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले देखो, मैथ्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जीके जीएस में थोड़ा बहुत आप स्कोर आपका अप डाउन हो सकता है, बट मैथ्स में नहीं होना चाहिए। अगर मैथ्स में भी अगर आपका स्कोर काफ़ी कम हो रहा है, इसका मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा पीछे हो चुके हो पहले से ही, ये आप समझ लो। तो इसलिए आपको मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। जैसे कि अपना जो मैथ है, वो इसमें आपके सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। फिर देखिए, आपका इसमें सेफ स्कोर अगर 25 प्लस है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो ये आपका मॉक का जो स्कोर है तो वो सेफ माना जाएगा। एंड देखो, सीबीटी 2 में बात करें, अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लोगे, देन उसके बाद सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा। उसमें भी टोटल क्वेश्चन आपके 35 रहेंगे, 35 मार्क्स के, और इसमें आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसका जो सेफ मॉक स्कोर बोले तो इसमें आपके 30 प्लस ही होने चाहिए। और वैसे मैथ्स में से फुल भी मार्क्स आ जाते हैं अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो। फिर देखिए, अब हम इसमें वेटेज की बात करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट पास प्रो परचेज नहीं किया है, तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए लेकर आया है महाशिवरात्रि की सेल, और इसमें आपको काफ़ी कम प्राइस में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके अच्छा स्कोर कर लोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। आपका जो मिनी टेस्ट है ना, जो एग्ज़ाम का मिनी टेस्ट, वो आप यहीं पर दे सकते हो और अपनी रैंक और आपकी कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं वो आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, आप उसका मॉक टेस्ट दो। ज़रूरी नहीं है कि आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उसी के बाद आप दे सकते हो। आप जो भी चैप्टर हो रहा है, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ हो रहा है, मैथ्स का कोई भी टॉपिक, या फिर सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके मॉक टेस्ट में। तो आप लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो जरूर परचेज कर लेना। कूपन कोड मेरा खुशी अप्लाई कर लेना, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखिए, हम बात करेंगे वेटेज के बारे में। देखिए, मैथ्स में जो हम वेटेज की बात करें तो इसमें अर्थमेटिक 60% का वेटेज है हमारे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में, और एडवांस का 40% वेटेज है। तो आपको एडवांस पर भी ध्यान देना है एंड अर्थमेटिक पर भी। तो अब आपको कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मस्ट हैं, करना ही है। इसमें से आपको एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है। देखिए, इन 30 डेज़ में आप ये सारे चैप्टर कंप्लीट करके जाओ एंड इनकी प्रैक्टिस करके जाओ, साथ में मॉक टेस्ट भी देकर जाओ। इन सभी के आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको टेक्स्ट बुक का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बताया, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट दो इन सभी चैप्टर के, एंड अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको आप इम्प्रूव करो। वो आपको मॉक टेस्ट में ही पता चलेगी। तो इसमें अगर हम बात करें तो रेशियो एंड प्रपोर्शन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एंड परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन, मिक्सन एंड एलिगेशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, एंड सीआई एसआई से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से 2 से 3, एज एंड पार्टनरशिप से आपके दोनों को मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप एंड ये एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है तो वो सारे मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। आपको इनमें से एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट वाइज आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं। फिर इसके बाद हम बात करें एडवांस के पार्ट का, तो एडवांस भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको करने ही हैं और कुछ आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपका वो सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो। फिर हम एडवांस पार्ट की बात करें तो इसमें आपके नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन से 2 से 3, एलसीएम एचसीएफ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप इन पर स्टार मार्क लगा लो कि आपको ये करना ही है, स्किप नहीं करना है इनको। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैराथन क्लास देकर आप सिलेबस कंप्लीट करो, हर टाइप के क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो, फिर आप मिक्स प्रैक्टिस करो सभी क्वेश्चंस की। तो ये मतलब आप 100 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आप सॉल्व कर ही लो, ठीक है, हर चैप्टर के।
मतलब जैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हर चैप्टर के आप 100 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। और सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो सिंप्लीफिकेशन को काफ़ी अच्छे से करना है। एंड डीआई से आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन। मोस्टली एग्ज़ाम का वेटेज यही रहता है, और एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम है ना उसमें यही वेटेज देखा गया है। और अब देखिए ज्योमेट्री आप लास्ट में भी कर सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन। अगर आपका जैसे ये जो पार्ट है ना मैंने नोट डाउन किया, अगर आपका ये कंप्लीट नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करो अच्छे से प्रैक्टिस के साथ, फिर उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ से इतना वेटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाए, किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है कि यहाँ देखिए ज्योमेट्री से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। ज्योमेट्री आप कर सकते हो, पहले आप इन चैप्टर्स को कर लो। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कभी इससे क्वेश्चन नहीं आता है, कभी एक क्वेश्चन आता है, तो लास्ट में आप इसको प्रायोरिटी दो। एंड स्टैटिक से आपका एक क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी से आपका एक क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा। तो लास्ट जो प्रायोरिटी है वो आप इस पार्ट को दो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपको इन चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करना है, एंड फिर आपको अर्थमेटिक के अपने ये सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करने ही हैं। देखिए, और हम साथ में अपनी आरआरबी एनटीपीसी की 30 डेज़ की टारगेट सीरीज में, एंड गाइस अपना आरआरबी एनटीपीसी का काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे हम 30 डेज़ की टारगेट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी 60 डेज़ 90 डेज़ की ऑलरेडी हमारी ग्रुप में चल रही है, और हम 30 डेज़ की भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपना मैथ एंड जीके जीएस का। तो ये पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी रहेगी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की। आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और देखिए मॉक टेस्ट पास प्रूफ परचेज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये सेल भी चली जाएगी। फिर आपको अभी एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, प्रैक्टिस भी करनी है आपको। सो इसको परचेज कर लेना, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।